अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नाहिद सिद्दीकी और आज आपके लिए लेकर आई हूं मैं ये वलीमा ब्राइडल मेकअप। तो शुरू करते हैं अपना काम अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये लिपस्टिक के बग़ैर आपके साथ पिक्चर शेयर की है, लेकिन मैंने इसमें शॉकिंग पिंक लिपस्टिक लगाकर एक चांस लिया। अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि डार्क लिपस्टिक लगाने के बाद, वैसे तो आई मेकअप के साथ लाइट लिपस्टिक जा रही थी, लेकिन मैंने अभी थोड़ा सा ट्रेंड में है कि वलीमा ब्राइड को हम डार्क लिपस्टिक भी लगा सकते हैं। बाकी ये कि आपकी चॉइस है, आपको जो बेहतर लगे आप वो करें। जनाब, आईज़ को हमने बेस कर लिया, आई बेस कर लिया है हमने, और फेस को ऑलरेडी प्राइम कर लेते हैं हम। मॉइस्चराइज़र वगैरह पहले से लगा लेते हैं। वीडियो क्योंकि मेरी हर दफ़ा मेकअप की 15+ मिनट पे जाती है, तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आपको स्पेशल मोमेंट्स दिखाऊँ। मैं इसमें स्टाइलिंग की भी मैंने ऐड की, लेकिन कोई 25 मिनट की वीडियो बन रही थी, तो मैंने कहा कि नो, इसमें मैं आपको सिर्फ मेकअप बताती हूँ और अगली वीडियो यानी कि कल इंशाल्लाह आपको स्टाइलिंग की वीडियो दूंगी। तो जनाब, ये हमने इस तरह से आई बेस करने के बाद आउटर कॉर्नर पे जिस तरह आपने देखा कि ग्रीन कलर को डिपॉजिट किया है। ड्रेस क्योंकि ऑलिव ग्रीन कलर का है एंड रोज़ गोल्ड कलर का है, तो हम इस तरह का ही मेकअप करने जा रहे हैं। जब इस तरह का आउटफिट, जब लाइट ड्रेस हो, तो आपको ये भी एक टिप है कि ड्रेस जब आपका लाइट हो तो आप या तो लिपस्टिक डार्क लगाएं या आई मेकअप जो है वो स्मोकी करें या थोड़ा हैवी आई मेकअप करें। तो बहरहाल अकॉर्डिंग टू ड्रेस हमने यहाँ पे आई मेकअप किया है। जस्ट आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पर हमने ग्रीन शेड अप्लाई किया है। पैलेट जो है वो मॉर्फी की पैलेट है, उसमें से हमने इस तरह से अप्लाई किया। बहुत इजी वे में आई मेकअप किया है, आपके सामने है। ये वन शेड के साथ सिर्फ काम कर रही हूँ यहाँ पे, ग्रीन कलर। और लिड पर हमने सेम पैलेट में से, मॉर्फी के पैलेट में से जो रोज़ गोल्ड कलर होता है, वो लिड पर अप्लाई किया है। और क्योंकि इसकी स्पेसिफिक लाइन ना बनी रहे, तो हम बार बार ग्रीन कलर से मज़ीद ब्लेंड कर रहे हैं। लेकिन ट्रांजिशन लाइन पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस रखने के लिए पिंक को हम ऐड करेंगे। तो जब हम पिंक ऐड करेंगे तो इस तरह से हमारी ट्रांजिशन लाइन में एक सॉफ्टनेस आ जाएगी। यहाँ पे मैं ग्लिटर ग्लू लगा रही हूँ और ये ई ब्यूटी की ग्लू है। इस तरह से आप अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर, एक आई पे लगाने के बाद थोड़ी देर आप ग्लू को छोड़ दें ताकि थोड़ी सी वो ड्राई हो जाए। और दूसरी आइज़ पे जब तक आप अप्लाई करेंगी और पहले वाले पे ग्लिटर अप्लाई करेंगी, तो इस तरह से आपका जो है वो बहुत अच्छा सा लिड तैयार हो जाता है। यहाँ पे मैं 6D शेड जो मैंने आपको ग्लिटर का बताया था वो मैं यूज़ कर रही हूँ, शी के प्रोडक्ट है। और ये आप पिंक पर अप्लाई करेंगे तो पिंकिश लगेगी, पर्पल पे अप्लाई करेंगे तो पर्पलिश लगेगी। और अभी हमने रोज़ गोल्ड पे किया है और ग्रीन की ब्लेंडिंग की है, तो ये कुछ ऑलिव कलर का शेड आ रहा है। तो मकसद सिर्फ यही था बताने का कि अगर जब आपको ऑलिव कलर का मेकअप करना हो और आपको बहुत डार्क भी नहीं रखना है और मेकअप को थोड़ा सटल भी दिखाना है, तो आप इस तरह से ये कॉम्बो कर सकते हैं। और आपको ये किस तरह का लग रहा है मुझे ये ज़रूर बताइएगा। और हर मेकअप को देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और वंस अगेन कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरे काम को शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब भी अपनी रिकमेंडेशन में डाले। समटाइम ये होता है कि काम अच्छा होता है और वो उसमें नहीं आता ज़्यादा, क्या कहते हैं कि इम्प्रेशन में नहीं आता, तो वो आगे नहीं बढ़ता और इस तरह लोगों को पता नहीं चल पाता। और जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, एक वीडियो रिकमेंड हुई थी, उसके बाद हमने सारी वीडियो देखी और हमें देखकर बहुत कुछ सीखा। तो हो सकता है कि आप जैसे जो मुझे पसंद करते हैं तो उनको काम पसंद आए और वो सीख सकें। वैसे तो बेशक बहुत सारे ट्यूटोरियल और सब बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन हर किसी का अपना तरीक़ा है। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरा तरीक़ा पसंद आए। बहरहाल यहाँ पे हम स्लिस की बेस यूज़ कर रहे हैं, मूज़ बेस 45 नंबर है। इसको हम कह सकते हैं कि बेस्ट समर बेस। बिलीव मी कि स्लिस की मूज़ बेस गर्मियों में मेरे लिए इतनी हेल्पफुल रही है। ये 45 अप्लाई कर रही हूँ, फुल कवरेज है, कोई जो है इसके अंदर स्वेटिंग नहीं होती, वाटरप्रूफ है। और जब आप इसके ऊपर कस्टमाइज़ बेस लगा दें तो फिर तो मैं तो कहती हूँ कि 24 आवर्स आपकी बेस ना कहीं भी नहीं जाएगी। जिस तरह का वेदर है अभी ऑल ओवर पाकिस्तान, एक स्वेटिंग वाला वेदर है, तो उसके लिए ये बेस जो है वो बेहतरीन है।
कस्टमाइज़ बेस लगा दें और उसके बाद आप लूज़ पाउडर कर दें। थोड़ी सी मैंने वीडियो को फास्ट किया है ताकि आप इससे बेस को बजाय ये कि आप फॉरवर्ड करें, मैं ख़ुद ही थोड़ी सी वीडियो फास्ट कर देती हूँ ताकि मेरी वीडियो भी कोई 25 मिनट की ना हो बल्कि 15 मिनट में आप फारिग हो जाए। नेक पे भी हमने यही बेस लगाई है सेम, और लगाकर और वही डैप मोशन में हम उसको ब्लेंड कर रहे हैं। 45 नंबर ये जो ब्रश वेट करके मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये कस्टमाइज़ बेस है। अब ये देखें कि ये इतनी ज़्यादा इसके साथ मिक्स एंड मैच हो गई है, बिल्कुल सेम कलर है और बहुत मतलब कस्टमाइज़ बेस के बाद तो आपकी बेस ऐसी हो जाती है कि फुल वाटरप्रूफ। इसको लगाने का यही है कि आप थोड़े थोड़े स्मॉल पैचेस लगाते जाएं और लगाकर उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते जाएं। ये हम अंडर आई कर रहे हैं। पहले यूजुअली हमारी टेक्निक यही होती है कि पहले हम टी ज़ोन एरिया पे अप्लाई करते हैं और सेम ब्रश से जो कि ऑलरेडी प्रोडक्ट उसमें लगी हुई होती है, क्योंकि कस्टमाइज़ बेस को आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो क्रैक हो जाएगी बेस, क्योंकि बेस की क्वांटिटी जब ज़्यादा होती है, मोस्टली आपके सवाल होते हैं कि हमारी बेस क्रैक हो जाती है, तो बेस की लेयर बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाएं। जितनी ज़्यादा थिक लेयर होगी उतनी ही ज़्यादा बेस के फटने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। और हर बेस को करने के बाद उसको थोड़ा सा उसे स्टे टाइम दें और स्किन के साथ जो है अब्ज़ॉर्ब होने दें। मेरी बेस के स्वैचेस आपके सामने थे। केक लगाया है और लूज़ पाउडर लगाया है। लूज़ पाउडर के साथ आपने देखा कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी इसके अंदर लगाई गई है, लेकिन जब ये फेस पे क्योंकि हाईली पिगमेंटेड होता है, बहुत ही अच्छी बेस हमें ये दोनों कस्टमाइज़ बेस और स्लेस की जो बेस है वो बहुत ही अच्छी पिगमेंटेड बेस थी। और अब हम लगा रहे हैं यहाँ पे स्लेस का हाइलाइटर, तो बहुत ज़बरदस्त है ये। मैं इनर कॉर्नर पे भी लगाती हूँ। और अच्छा जी, मेकअप एक आर्ट है और इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और कोशिश ये करें कि रीज़नेबल प्रोडक्ट से आप अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट से करेंगे, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से करेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और फिर आप चीज़ें ले नहीं पाएंगे। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अच्छा काम आएगा तो आप लोकल चीज़ से भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकती हैं। और अगर आपकी ब्लेंडिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो फिर महंगे से महंगी प्रोडक्ट जो है वो यूज़लेस होगी। आई हमने पहले पीच कलर से ब्लेंडिंग की है और उसके बाद डार्क ब्राउन कलर से हमने आउटर कॉर्नर को ब्लेंड कर दिया, क्योंकि आईज़ मेरे पास छोटी थी। और आई मेकअप जब आप स्मोकी करते हैं तो इन चीज़ों का करते हैं कि आउटर कॉर्नर को थोड़ा डार्क कर देते हैं, तो इस तरह आपकी आईज़ जो हैं वो बड़ी लगती हैं। तो हमने डार्क ब्राउन कलर से आउटर कॉर्नर को ब्लेंड किया है। फिर आईज़ पे स्लिस का ही वाइट काजल, काशीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो जेल स्लिस की है वो बहुत बेहतरीन है, compete कर सकती है बिल्कुल इक्वली काशीज़ को। मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट एक चीज़ है मैंने ख़रीदी है और दोनों चीज़ें मेरे पास है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ काशीज़ की जेल पूरी पड़ी हुई है, मतलब इतना नहीं है कि हम आँखों में इतनी लगाते हैं कि वो ख़त्म हो जाए बहुत जल्दी। तो बहरहाल दूसरा ऑप्शन जो मेरे पास था वो मैं उसको ट्राई करती हूँ और वो बिल्कुल इक्वली ही मुझे रिज़ल्ट देती है, लास्टिंग भी उसकी इसी तरह से। यहाँ पे हम कॉन्टोर कर रहे हैं, क्रिस्टिन की पैलेट है। और जिस तरह आपको दिखाया कि फ़ेस मेरी ब्राइड का जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, तो ब्रॉड फेस को इस तरह से हमने कट किया और आपने देखा कि ऊपर की तरफ इसको हम ब्लेंड कर रहे हैं। जिस तरह से ग्लास पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग शायद आप में से किसी ने की होगी, तो आपको पता है कि ब्लेंड करने का एक तरीका बताया जाता है कि इस तरह से आप ब्लेंड करें। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम मेकअप करते हैं तो फेस इज़ जस्ट लाइक अ कैनवस, कि हमें एक कैनवस रेडी करनी होती है बेस के थ्रू, और उसके बाद फिर हम कट्स बनाते हैं। नो डाउट कि नेचुरली हमारे ये कट्स कुदरती तौर पे बने हुए होते हैं और मेकअप के थ्रू हम उसको इन्हेंस करते हैं, ना कि हम फेस को चेंज कर रहे होते हैं। जस्ट ये चीज़ें हमारी कुदरती तौर पे हमें अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई होती है अल्लाह ने, लेकिन ज़ाहिर है हमारी हैबिट्स की वजह से हमारे फ़ीचर्स जो हैं उतने इन्हेंस्ड नहीं रहते, तो हम उसी हड्डी को फॉलो करते हैं, उसी फ़ीचर को फॉलो करते हैं जो कुदरती तौर पर है। जस्ट फ़ैट आ जाने की वजह से हमें थोड़ा सा उसको इन्हेंस करना पड़ता है। फिर यहाँ पे हम ब्लश ऑन लगा रहे हैं। ब्लश ऑन जो है वो क्रिस्टिन की पैलेट की ब्लश ऑन है। बाद में हम BBA की पैलेट से ब्लश ऑन करेंगे और वो पैलेट का नाम है फ्लोरेंस, वो फेस पैलेट के नाम से है। आपको फेसबुक पे ये पैलेट मिल जाएगी। उसका हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद है, अभी आप देखिएगा। उसका हाइलाइटर अप्लाई करूँगी तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो
क्या कहते हैं, बहुत वलीमे की ब्राइड के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइलाइटर जो मैं लगाऊंगी वो फ्लोरेंस की पैलेट में से BBA की पैलेट है। फ्लोरेंस की वो अप्लाई कर रहे हैं हम चीक्स के ऊपर। बहुत हाइलाइटर वलीमा ब्राइड स्पेशली करने में आप हाइलाइटर बहुत अच्छे तरीके से लगाएं। कहने का मतलब ये कि वलीमा ब्राइड ब्लश करती हुई, शाइन करती हुई अच्छी लगती है, मॉडल लुक बहुत सूट करता है। वेडिंग ब्राइड पे मैं मोस्टली बहुत ज़्यादा हाइलाइटर नहीं लगाती। और अच्छा, हाइलाइटर लगाने के बाद मैं वंस अगेन ब्लश ऑन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि वो जब आपका हाइलाइटर अंदर की तरफ से प्रोमिनेंट हो रहा होता है, अंदर की तरफ से आ रहा होता है ब्लश की अंदर से, तो वो एक बहुत नेचुरल सा लगता है, यानी कोई चंकी लुक नहीं आती, बहुत ही ब्लेंडेड लुक आती है। तो वंस अगेन BBA की पैलेट में ही पिंक कलर का जो ब्लश ऑन है वो यूज़ कर रही हूँ। मस्कारा अप्लाई करूँगी और वो मस्कारा है बॉब का। मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ, बहुत रीज़नेबल है और किसी भी ब्रांड को जो है आप compete कर सकते हैं इसके साथ। फिर हम एक रैंडम सा लाइनर लगाएंगे और लाइनर फेसेट का ही है। इसमें पहले हम विंग वगैरह नहीं करेंगे, पहले हम लाइनर लगा लेंगे और उसके बाद फिर हम अब यहाँ पे हम रैंडम लगाएंगे लाइनर। और लाइनर इस दफ़ा मैं ग्लैमरस का यूज़ कर रही हूँ। सेम क्वालिटी है इसकी, जो फेसेट की क्वालिटी है। यूजुअली जेल लाइनर ड्राई हो जाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप अपने थंब पे उसका थोड़ा सा अमाउंट निकाल के रख लें और उसको आप अप्लाई करें, तो इस तरह से आपका लाइनर ड्राई नहीं होता। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि ग्लैमरस का जो लाइनर है वो जल्दी ड्राई हो जाता है, फेसेट का जल्दी ड्राई नहीं होता। यानी अभी एक मैं यूज़ ही कर रही थी कि वो ड्राई हो गया था। एनीवेज़ हम आगे बढ़ते हैं। आईज़ के साइड पे मैंने आपको दूसरी वीडियोस में बताया था कि फ़ेस को लिफ्ट अप करने के लिए आप इस तरह से लूज़ पाउडर लगाकर थोड़ी देर छोड़ दें और बाद में आप एक्सेस पाउडर को हटा दें, तो इस तरह से आपका फ़ेस लिफ्ट अप हुआ हुआ नज़र आता है और काफ़ी बेस आपकी अच्छी बन जाती है। और ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जिसको अगर आप वीडियो अगर फॉरवर्ड कर देते हैं तो ये निकल जाते हैं, और हर वीडियो के कमेंट में क्वेश्चन वही होता है जिसका आंसर मौजूद होता है मेरी वीडियो में। बहरहाल अभी लाइनर लगाने का तरीका हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये स्पेसिफ़िक तरीका है कि आइज़ को ओपन करके हम एक पर्टिकुलर लाइन बनाते हैं, उसके बाद उस लाइन को हम आगे की तरफ ड्रॉ करते हैं और मिड से उसको कंटिन्यू कर देते हैं। अब इस लाइनर को आप जितना एक्सटेंड करेंगे विंग उतना ही अच्छा सा बनेगा। मैं बहुत ज़्यादा विंग लाइनर पसंद नहीं करती। मुझे लगता है कि मेहंदी की ब्राइड पे सिर्फ बहुत ज़्यादा विंग लाइनर अच्छे लगते हैं, क्योंकि आई मेकअप लाइट हुआ होता है। और बाकी है कि वलीमा और वेडिंग ब्राइड में तो मैं बिल्कुल ही आइस के साथ ही रखती हूँ। वलीमा ब्राइड में थोड़ी सी एक्सीड कर देती हूँ, बाहर की तरफ थोड़ा निकाल देती हूँ। इस तरह आई ओपन किया, एक लाइन ड्रॉ की आउटर कॉर्नर पे और उस लाइन को अपवर्ड लेकर गए और इस तरह से हमने अपने लाइनर को डन किया। तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी। यहाँ पे मैं आपको बग़ैर लिपस्टिक के ब्राइड दिखा रही हूँ कि लिपस्टिक नहीं लगाई थी, अभी बिंदिया वगैरह झूमर सेट कर रही थी, बिंदिया तो नहीं झूमर सेट कर रही थी। तो मुझे ये लुक बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और स्टाइलिंग तो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी, क्योंकि स्टाइलिंग के साथ मेरी वीडियो कोई 25 मिनट पे जा रही थी। और फिर आपके लिए मैंने लिपस्टिक शॉकिंग पिंक लगाई ब्राउन से आउटलाइन करने के बाद, लेकिन इतना मुझे अच्छा नहीं लगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आजकल फ़ैशन है कि लिपस्टिक थोड़ी सी वलीमा ब्राइड पे बोल्ड लिपस्टिक चल रही है, तो हमने वो करने की कोशिश की। मेरी चॉइस में न्यूड मेकअप था, न्यूड लिपस्टिक थी लाइटर कलर की, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा ट्रेंड में है तो हमने वो कर लिया। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़, कौन सी लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये ड्रेस और ये ज्वेलरी अगर आप कराची में हैं तो ऑर्डर कर सकती हैं, आई मीन रेंट के लिए आप लोग ले सकते हैं। और इस ड्रेस का रेंट ओनली 5000 है और ज्वेलरी का सेपरेट है। तो आप अपनी ब्राइड के लिए, आप अपने शूट के लिए, आप अपने इवेंट के लिए, बेसिकली ये पार्टी ड्रेस ही है। लेकिन मैंने काफ़ी दिनों से वलीमा ब्राइड नहीं की थी, तो ये जनाब शॉकिंग पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई है। एमिली 5 नंबर लिपस्टिक का है और पैलेट के अंदर तो ऑलरेडी डार्क ब्राउन कलर मेरे मौजूद है। तो ये हो गया मेरा फाइनल लुक। ड्रेस को थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का ड्रेस है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थम्स अप का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।